साल 2001 मुंबई में एक इंजीनियर के घर पैदा हुआ बच्चा आदित्य पलीचा। उसी साल कुछ दिनों बाद एक और इंजीनियर के घर पैदा हुआ एक बच्चा, नाम था कैवल्य वोहरा। अब क्योंकि ये दोनों फाइनेंशियली रिच फैमिली में पैदा हुए, फर्दर स्टडीज के लिए ये दोनों दुबई शिफ्ट हुए, जहाँ इनकी मुलाकात हुई जेम्स मॉडर्न एकेडमी स्कूल में। दोनों इंडिया से थे और कोइंसिडेंटली दोनों के फादर भी इंजीनियर्स थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, क्रोम एक्सटेंशंस, मोबाइल एप्स और वेबसाइट जैसी चीजों में दोनों का ही इंटरेस्ट था और ऐसी छोटी छोटी सिमिलैरिटीज के कारण दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। स्कूल के बाद हायर स्टडीज के लिए दोनों कंप्यूटर साइंस की स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे, जहाँ लकीली दोनों का ही एडमिशन हो गया। बट वहाँ जाने के कुछ टाइम बाद ही कोविड ने एंट्री मारी, जिसके कारण वो दोनों इंडिया वापिस आ गए। पैंडेमिक के कारण ये अपने फैमिली से दूर एक दूसरे घर में रहते थे और उस समय जैसा कि हम जानते हैं कि लोग डर के कारण घर से बाहर निकल नहीं रहे थे। ऐसे में सामान लेने के लिए ये दोनों ने भी ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करना ज्यादा सेफ समझा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ग्रोसरी की डिलीवरी में कभी कभी 6 से 7 दिन लग जाते थे, जिससे वहाँ के लोग काफी परेशान रहते थे। अब क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम कैवल्य और आदित्य ने भी फेस किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग भी लेट डिलीवरीज के कारण डिसअपॉइंट हैं और इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकालने का सोचा। आइडिया ये था कि वो खुद लोगों के घर में जा जाकर ग्रोसरीज डिलीवर करेंगे और यहीं से शुरुआत हुई किराना कार्ट की, जो लोकल स्टोर से जुड़कर काम करता था, जिसमें ये 6 से 7 दिनों के डिलीवरी टाइम को कम करके 45 मिनट कर दिया। स्टार्टिंग में तो ये अपने आसपास के एरिया में डिलीवरी किया करते थे, लेकिन बढ़ती डिमांड के कारण इन्हें कई लोगों को हायर करना पड़ा। बट इससे प्रॉब्लम और बढ़ गई। कस्टमर से बात करने पे इन्हें पता चला कि कुछ लोगों को गलत प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए लोग यहीं से ही ऑर्डर कर रहे थे। बट लोगों के इस खराब एक्सपीरियंस से उन्हें ये आइडिया तो हो गया था कि लॉकडाउन के बाद कस्टमर शायद ही यूज करेंगे और इस मैटर में वो अक्सर डिस्कस करते थे। लॉकडाउन के बाद उन्होंने एक नया आइडिया इम्प्लीमेंट करते हुए डार्क स्टोर्स ओपन किए। डार्क स्टोर एक टाइप के छोटे वेयर हाउसेस होते हैं जो शहर के हर कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस में बनाए जाते हैं। बेसिकली इसमें सारे आइटम्स को स्टोर किया जाता है और यहाँ सिर्फ एम्प्लॉइज को ही अंदर जाना अलाउ होता है। अब क्योंकि ये स्टोर हर जगह फैले थे, तो ग्रोसरी डिलीवरी का टाइम 45 मिनट से कम होकर 10 मिनट आ गया, जिसके कारण कस्टमर भी काफी खुश हुए और किराना मार्ट की रेटिंग भी बढ़ने लगी। सक्सेस को और बड़ा बनाने के लिए उन्होंने इसका नाम चेंज करके जेप्टो रखा, जिसमें इन्होंने टियर 1 सिटीज को टारगेट किया, मोस्टली दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एक्सेट्रा। पहले ही साल में जेप्टो हिट हो गया और क्विक कॉमर्स में 13% जगह बना लिया। हालांकि रेवेन्यू वाइज देखें तो 2022 में 142 करोड़ था, बट क्योंकि एडवर्टाइजिंग में इन्होंने काफी खर्च किया, जिसके कारण टोटल एक्सपेंस 533 करोड़ पे आ गया। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी लगभग 3.7 रुपया खर्च कर रही थी। बट इस कारण से मार्केट में उनका पोजीशन तगड़ा हो गया। वैसे काफी कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे ब्लिंकिट जो जोमेटो की सब्सिडरी है, बिग बास्केट टाटा की और इंस्टामार्ट स्विगी की। बट फिर भी नेक्स्ट ईयर 2023 में जेप्टो का रेवेन्यू 2077 करोड़ आ गया विथ मार्केट शेयर 24%, जो कि काफी बड़ा जंप था प्रीवियस ईयर से। और अब जेप्टो 5.5 लाख ऑर्डर्स पर डे करने लगा। बट इतने जायंट कॉम्पिटिटर्स होने के बाद भी ये कंपनी इतना आगे कैसे आ गया? एक्चुअली इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ कस्टमर टिकता नहीं है। कस्टमर्स को जहाँ ज्यादा ऑफर मिलता है वो उस प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ सभी कंपनीज अपने कस्टमर को रोक के रखने का ट्राई करती है। इसमें जेप्टो अपने मेंबरशिप प्रोग्राम से लोगों को कनेक्ट करती है, जैसे जेप्टो पास, जिसमें सिर्फ 39 रुपीज में फ्री डिलीवरी प्लस 20% ऑफ के बेनिफिट्स देती है। प्राइस इतना कम इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, क्योंकि इंडियंस की बेसिक साइकी होती है कि अगर वो कहीं थोड़ा सा भी पैसा खर्च कर देते हैं तो वो उसी प्लेटफॉर्म में बने रहते हैं। तो अगर 39 रुपीज में पूरे मंथ की फ्री डिलीवरी मिल रही है, तो जब भी उन्हें ऑर्डर करना होगा तो वो यहीं से करेंगे, जिससे जेप्टो में कस्टमर्स ऑलवेज अवेलेबल होंगे। जेप्टो की अगली स्ट्रेटेजी है रेफरल सिस्टम, जिसमें अगर कोई जेप्टो कस्टमर किसी को ये ऐप रिफर करता है तो फिर उसे नेक्स्ट ऑर्डर में 25% ऑफ मिलता है। अब इंडियन माइंडसेट तो आप जानते होंगे कि इस 25% ऑफ के चक्कर में वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबको रेफर कर देंगे। और ये रेफरल सिस्टम ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के पास न होने के कारण मार्च 2024 के टाइम पे ब्लिंकिट ऐप का डाउनलोड 20% बढ़ा, बट वहीं जेप्टो के 66% डाउनलोड्स बढ़े, जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा था। सिमिलरली जेप्टो ने अपने फास्ट डिलीवरी मॉडल से जोमेटो जैसे बड़े प्लेयर्स जो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करती है उसे टक्कर देने का ट्राई कर रही है। बट इस 10 मिनट के क्विक डिलीवरी के डार्क साइड को देखें, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डार्क स्टोर मॉडल पे चलती है और क्योंकि इन डार्क स्टोर में कोई रेगुलर हेल्थ इंस्पेक्शन नहीं होता, ऑर्डर फास्ट डिलीवरी के चक्कर में कई बार हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बट एक बार आप ही सोच के देखो कि वो 10 मिनट का डिलीवरी प्रॉमिस पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जोर किसको लगता होगा? ऑब्वियसली डिलीवरी बॉय को, जिसके लिए हर ट्रैफिक सिग्नल एक रेस की तरह बन जाता है और इसी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर फास्ट डिलीवरी नहीं की तो इन बेचारों की रेटिंग डाउन हो जाएगी, जिससे इनके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल बताऊं तो क्विक कॉमर्स टाइम तो सेव कर रहा है, बट इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। लेकिन रिस्क है तो रिस्क